आर्किड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड ने हायर किया था ऑस्ट्रिया और हंगरी को, और 28 जून 1914 में सर्बियन ने उन्हें मार दिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन और इमीडिएट कॉज माना जाता है। तो इसके चलते हुए ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया टू सर्बिया पर। तो दोनों कंट्रीज़ के सपोर्ट में कई कंट्रीज शामिल हो गई, और ये जब अलग अलग अलाइंसेस मिल करके इस वॉर में सपोर्टिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करने लगी, तो इसके साथ ही साथ इसमें एक के बाद सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ज्वाइंट होती चली गई, और इसने एक बहुत ही विशाल जंग का आगाज़ किया। ठीक है, तो हाउ वॉज द वॉर फॉट, कि यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोप में जो ये वॉर हो रही थी, जिसमें कि मैनी बैटल्स वर फॉट अलोंग, जिसमें कि वेस्टर्न जो फ्रंट थे फ्रेंच बर्लिन और एक साइड में थे, और ईस्टर्न में रशिया के साइड के जो थे उनमें भी कई सारी कंट्रीज़ शामिल होती चली गई। तो जो ये वॉर था उसमें एक बहुत ही विशाल कंट्रीज़ को आपस में शामिल किया। जो भी इसमें आर्टिलरीज वगैरह यूज़ की गई, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय था और नए नए वेपन्स, नए नए और हथियारों का इंट्रोडक्शन हो रहा था। उनका एक तरीके से ट्रायल था, और ये ट्रायल इस वॉर में बहुत ही कारगर साबित हुआ सभी कंट्रीज़ की तरफ से। जर्मन ने इसमें सबमरीन का इस्तेमाल किया, जिसे कि उस समय यू बोट के नाम से जाना जाता था। और उसके साथ ही साथ हालांकि उनकी ये सबमरीन्स पानी में डूब गई, लेकिन शायद उस समय इस वॉर में इस्तेमाल करने वाला ये पहला ऐसा समुद्र के अंदर चलाने वाला हथियार या वेपन माना जाता है जो कि एक एलाइड पावर के पास था। उस समय हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था। हालांकि इंडिया को इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ब्रिटिश ने हमारे हिंदुस्तानियों को भी इस वॉर में झोंक दिया, क्योंकि हम उनके अंडर में थे। इंडियन सोल्जर्स ने कई सारे बैटल ब्रिटिशर्स के लिए फॉट किए। कांग्रेस लीडर हैड होप्ड शायद कि इस वॉर के बाद, इसके नतीजे निकलने के बाद हमें ब्रिटिश आज़ाद कर दें। इस